पीरियड्स को हम जनरली अपने बॉडी का एक रूटीन मान लेते हैं, लेकिन ये इतना ही नहीं है, ये बहुत कुछ है। अगर आपको माँ बनना है तो उसकी जर्नी पीरियड्स के साथ ही शुरू होती है। तो आज हम इस वीडियो में क्या स्पेशल सीखेंगे? इस वीडियो में हम स्पेशली पीरियड के लिए फर्टिलिटी गाइड के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से पीरियड्स में खान पान, दिनचर्या रखनी है जिससे कि फर्टिलिटी आपकी बूस्ट हो और आपको उस साइकिल में निश्चित रूप से कंसीव हो सके। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आइए सीखते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक और ट्रेडिशनल विजडम के मुताबिक पीरियड जो होते हैं एक नई शुरुआत होते हैं, जिसमें कि बच्चा ना रुकने पर पुरानी एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की जो अंदर की परत होती है वो शेड हो जाती है और एक नई बिगनिंग, नए एग्स बनना चालू होते हैं, कुछ फॉलिकल बढ़ना चालू होते हैं ओवरीज में और यूट्रस में एक नई लाइनिंग बनना शुरू होती है। तो आप उस लाइनिंग को बेटर बना सकते हो, आप उन अंडों को अच्छा तैयार कर सकते हो इस दिनचर्या से। तो देखिए, सबसे पहले है कि जो पीरियड डेज होते हैं उसमें ब्लीडिंग को लेकर हम सीखेंगे कि क्या करना चाहिए। हेल्दी ब्लीडिंग 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होना जरूरी है। जिनको 3 दिन से कम ब्लीडिंग होती है उनको भी कंसीव करने में दिक्कत आती है और जिनको 5 दिन से ज्यादा होती है उन्हें कंपैरेटिवली कम दिक्कत आती है, उन्हें कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज्यादा सताती हैं। तो हेल्दी ब्लीडिंग होना बहुत जरूरी है। अपनी ब्लीडिंग को सही करने के लिए कम ब्लीडिंग आती है तो अजवाइन जीरा का पानी आप उस समय बॉईल करके गुनगुना रख के पी सकते हैं। ओवर ब्लीडिंग वाले पानी ना पिए। आप थोड़ा वॉक जरूर करें। आपको बहुत तेज क्रैम्प होते हैं तो आप अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स को गुनगुने पानी से सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स आप भिगोकर भी ले सकते हैं। इस दौरान डाइट कैसी होनी चाहिए? इस दौरान कोई भी पैम्पर करने वाली डाइट, बाहर का फूड, फ्राइड फूड अवॉइड करना है, क्योंकि ये लिवर से हमारे यूट्रस तक और फर्टिलिटी तक डीप कनेक्शन रखता है। तो थेरापेटिक डाइट जो है पीरियड्स के लिए फर्टिलिटी के रिगार्ड से, उसमें है ल्यूकवार्म वाटर्स, इन्फ्यूजन्स आप ले सकते हैं, जैसे नींबू चिया सीड का इन्फ्यूजन, अदरक वाटर का इन्फ्यूजन आप ले सकते हैं। तो जो वार्म लिक्विड आप लेते हैं, अजवाइन जीरा जिस तरह से बॉईल करके आप लेते हैं या जिंजर की टी लेते हैं, तो ये इन्फ्यूजन क्या करते हैं, तो ये क्रैम्प को कम करते हैं और पीरियड के फ्लो को सुधारने में हेल्प करते हैं। दूसरा थेरापेटिक डाइट है आयरन रिच फूड। रागी का माल्ट बना के आप ले सकते हैं। जैसे रागी को 1 चम्मच रागी को 1 कप पानी में घोल लिया और 1 गिलास पानी भगोनी में बॉयल हो रही है, उसमें आपने वो घोल मिक्स कर दिया। जब वो थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो रागी का आप 2-3 चम्मच आटा और मिक्स कर दीजिए, एक गाढ़ा घोल मिलेगा। इसमें आप बटर मिल्क, भुना जीरा, काला नमक मिला के ये ड्रिंक आप बार बार ले सकते हैं। इस समय खाने के बाद खजूर खाना, गुड़ खाना बहुत ही अच्छा होता है। मिलेट्स खाना बहुत अच्छा होता है। हरी सब्जियों को अच्छे तरीके से पकाकर खाना ये बहुत अच्छा होता है। कच्चे सलाद बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में फैटी फूड जैसे दही, चीज, बहुत फैट वाली दही नहीं खानी है। बटर मिल्क आप तड़का छौंका लगा के ले सकते हैं। इस समय लाइट फूड जैसे कि खिचड़ी, दलिया, वेजिटेबल एडेड सूप्स ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। तो दलिया खिचड़ी खाने से पहले 1 चम्मच गुनगुना घी मिलाना उस फूड को टॉनिक बना देता है, वात दोषों को ट्रिगर होने से तुरंत ही रोक लेता है। इस समय रूटीन क्या होना चाहिए? रेस्ट, एनर्जी बैलेंस कैसे मेंटेन करना है? तो इस फेज में सबसे ज्यादा आपको जिस चीज का ध्यान रखना है, फिजिकल एक्सर्शन को अवॉइड करना है, हैक्टिक रूटीन को अवॉइड करना है, हैवी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है। इससे क्या होता है, जो आपकी एनर्जी होती है एग प्रोडक्शन के लिए वो एग्जॉस्ट हो जाती है और अच्छे एग बनने के लिए जो एनर्जी बॉडी में होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो आपको एग्जॉशन से बचना है। लाइट योगा एंड व्यायाम आप कर सकते हैं। मेनली पीरियड डेज में ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो और वॉक कर सकते हो, ये सबके लिए अलाउड है। इस समय एक्सर्शन करने से, स्लीप साइकिल बिगाड़ने से कॉर्टिसोल हाई होता है और एग अच्छे नहीं बन पाते। तो ध्यान रखें, इस समय अच्छी नींद लें, टाइम से सोएं, पूरा रिलैक्सेशन करें। पैरों की आप मसाज कर सकते हैं तिल के तेल से, इससे डीप रिलैक्सेशन में मदद होती है। साथ ही आप इप्सम सॉल्ट वाटर में फूड सोक कर सकते हैं बिफोर स्लीप फॉर बेटर रिलैक्सेशन एंड स्लीप। इस समय यूट्रस क्लींजिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, तो गुनगुने दूध में हल्दी और काली मिर्च मिला के आप ले सकते हो, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। साथ ही एलोवेरा एंड हनी को पीरियड डेज में लिया जा सकता है मिक्स करके, ये यूट्रस क्लींजर होता है। क्लिनिकल फैक्ट ये है इससे जुड़ा कि अगर यूट्रस अच्छा रहता है, रिसेप्टिव रहता है, बढ़िया से क्लीन यूट्रस है और उसकी एंडोमेट्रियम अच्छी बन रही है अगली साइकिल में, तो गर्भधारण होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। और जैसे ही आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होती है, 3-4 दिन के बाद से आप सौंफ वाटर ले सकते हैं फॉर बेटर एग क्वालिटी एंड FSH प्रोडक्शन। और हाई प्रोटीन डाइट, प्लांट प्रोटीन खास तौर से मैं कहूंगी इंक्लूड करें, स्प्राउट, दालें, बीन्स, इन सब चीजों को आप शामिल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले,
जो कि प्योर हों, जिसके बारे में पहले भी इंस्ट्रक्शन दे चुकी हूँ कि स्किम्ड नहीं लेना है, और जो डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डेयरी से बन के आते हैं, फोर्टिफाइड हैं, इस तरह के नहीं लेने हैं आपको। या तो फुल क्रीम लेना है आपको, या फिर जो आपके घर के आसपास आप लेते हैं निकलवा कर दूध, वो आप ले सकते हैं। स्किम्ड मिल्क आपको यूज़ नहीं करना है, पैकेज्ड फूड अवॉइड करना है। तो इन तरीक़ों से आप बेटर एग क्वालिटी पा सकते हैं, बेटर यूट्रस पा सकते हैं और एक बेटर संतान भी पा सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।